दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के बारे में, जिसको आप सभी शायद वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते होंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अजीज़ अहमद और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GK स्टडी हाइव पर। तो वर्ल्ड बैंक या IBRD जो कि बनाई गई थी IMF के साथ 1944 में 1944 में ब्रेटन वुड के न्यू हैम्पशायर में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, जिसमें 44 कंट्रीज शामिल थीं इंक्लूडिंग इंडिया। और इसी कॉन्फ्रेंस में IBRD या वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बनाने की बात हुई। क्योंकि IBRD और IMF को एक ही कॉन्फ्रेंस में बनाया गया और IBRD को 1944 में और IMF को 1945 में इस्टेब्लिश किया गया, इसीलिए इन्हें ब्रेटन वुड ट्विंस और सिस्टर इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। और IBRD का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं 189। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऊपर आपके लिए पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है जिसको जाकर के आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो IMF की तरह ही लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन ये लोन प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन के लिए, कंट्री की मोर ग्रोथ के लिए। जैसा कि आपको इसके नाम IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से ही पता चल रहा होगा। वहीं IMF लोन प्रोवाइड करता है उन कंट्रीज़ को जो इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रही होती हैं और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होती है। ऐसी कंट्रीज़ डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन नहीं लेती, बल्कि ये लोन लेती हैं अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए। तो इन दोनों में IBRD और IMF में ये सीधा सा डिफरेंस है। IBRD वर्ल्ड बैंक लोन देता है डेवलपमेंट के लिए और IMF लोन देता है इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए। अब एक बात और जानिए कि वर्ल्ड बैंक जो है उसमें 2 इंस्टीट्यूशन बॉडीज़ इंक्लूड हैं। हालांकि अकेले IBRD को भी वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, जो कि 1944 में इस्टेब्लिश हुई, लेकिन 1960 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA को भी वर्ल्ड बैंक में ऐड कर दिया गया और अब IBRD और IDA दोनों को मिलाकर वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। और जहां IBRD के मेंबर हैं 189, उधर IDA के मेंबर हैं 173 और जिनका मेन एम है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। अब यहाँ एक बात आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि अगर वर्ल्ड बैंक ये होता है तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है। तो ज़रा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो 5 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से मिलकर बनता है। कौन कौन सी? IBRD, IDA, IFC, मीगा और आपका ICSID, जिनको अलग अलग टाइम पर इस्टेब्लिश किया गया। और इनमें IBRD और IDA को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है वर्ल्ड बैंक और इन 5 इंस्टीट्यूशन को मिलाकर कहा जाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब ज़रा इन 5 इंस्टीट्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस समझिए। IBRD और IDA ये दोनों काम करती हैं किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ, मतलब ये लोन प्रोवाइड करती हैं किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को। और बाकी IFC, मीगा और ICSID ये तीनों इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड करते हैं किसी भी कंट्री के प्राइवेट सेक्टर को और काम करते हैं किसी भी कंट्री के प्राइवेट सेक्टर के साथ। और ये पांचों ही इंटरनेशनली काम करते हैं विद डेवलपिंग कंट्रीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस वाली कंट्रीज़ के साथ काम नहीं करते, उनके लिए लोन प्रोवाइड करता है आपका IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन पांचों ही इंस्टीट्यूशन का मेन एम है रिड्यूस पॉवर्टी, मतलब वर्ल्ड वाइड पॉवर्टी को कम करना। और इन पांचों ही इंस्टीट्यूशन का प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। अब ज़रा इन पांचों इंस्टीट्यूशन पर एक एक करके नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले है आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, जो कि एक
इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इस्टेब्लिश हुआ 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और इसके मेंबर हैं 189 कंट्रीज़। और इसका काम है मिडिल इनकम कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करना। किसके लिए? अब इसमें बहुत सारे काम आते हैं, जैसे कोई डैम बनाना या इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। ये भी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इस्टेब्लिश हुआ 1960 में और इसका भी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और इसकी मेंबर हैं 173 कंट्रीज़। इसका काम है वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करना, वहाँ की पॉवर्टी को कम करने के लिए। एक बात पर यहाँ ध्यान दीजिएगा कि IBRD लोन देता है मिडिल इनकम कंट्रीज़ को और IDA लोन देता है पुअरेस्ट कंट्रीज़ को। तो यहाँ इन दोनों में एक डिफरेंस है और दोनों को मिलाकर हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC। ये भी आपका एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया 1956 में और इसका भी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। मेंबर हैं इसके 184 कंट्रीज़। अब इसको क्यों बनाया गया? तो इसको बनाया गया प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। नेक्स्ट है आपका मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA। अब इसका क्या काम है? तो इसका काम है क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना। मतलब जब एक कंट्री के इन्वेस्टर दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें पॉलिटिकल एंड नॉन कमर्शियल रिस्क के अगेंस्ट कवर गारंटी देती है MIGA। इसके अलावा प्रमोट करती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और साथ ही करेंसी इनकन्वर्टेबिलिटी, ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट एक्सप्रोप्रिएशन, वार, टेररिज्म एंड सिविल डिस्टर्बेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे इशू के अगेंस्ट हेल्प करती है प्राइवेट सेक्टर की। इसको इस्टेब्लिश किया गया 1988 में। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी में और इसके मेंबर हैं 181 कंट्रीज़। नेक्स्ट और लास्ट है आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID, जो कि एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है और जो इस्टेब्लिश किया गया 1966 में। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी में और इसके मेंबर हैं 154 कंट्रीज़। तो ये एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है जो कि दो कंट्रीज़ के इन्वेस्टर के बीच लीगल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। तो ये थे आपके 5 इंस्टीट्यूशन जो मिलाकर बनाते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। IBRD और IDA काम करता है कंट्री की गवर्नमेंट के साथ और IFC, MIGA और ICSID काम करते हैं कंट्री के प्राइवेट सेक्टर के साथ। थोड़ा सा इंडिया की तरफ से भी जान लीजिए। तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर है IBRD 1944, IDA 1960 और IFC 1956। साथ ही बाद में ये मेंबर बना MIGA का। तो इंडिया वर्ल्ड बैंक के 5 इंस्टीट्यूशन में से 4 इंस्टीट्यूशन में मेंबर है ICSID को छोड़कर। तो IBRD के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।